दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ श्यामधर मौर्य फ्रॉम भदोही, बिजनेस लीडर शेफ साहब। आज आप लोगों को कुछ स्पेशल बातें बताने हम जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे। शेफ साहब में आज मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैं कहां से शुरू किया था, कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बताया भी, मेरा नाम श्यामधर मौर्य, बिजनेस लीडर शेफ साहब फ्रॉम भदोही। नौकरी किया। 38 साल की उम्र जब हुई हमारी, तभी शेफ साहब का प्लान मेरे जीवन में आया। आधी उम्र खत्म हो चुकी थी। कमाने के लिए 4,400 रुपया महीना और चलने के लिए साइकिल। ऐसी स्थिति में शेफ साहब मेरे जिंदगी में आई। प्लान समझ में नहीं आया। सीनियर के समझाने के बाद तब प्लान समझ में आया, तो मैं यहाँ से 4 आईडी लेकर काम शुरू किया। यहाँ से मैंने अचीव किया बाइक। मात्र 2 साल के अंदर मेरे हाथ में कार आ गई। सपना पूरा हुआ बहुत बड़ा कार का। इसके बाद मैंने क्या, यहाँ पर सीनियर ने बताया था कि आप अपने लोगों को मिलवाएंगे, और उसमें से कुछ लोग मुस्कुरा के लोग हमारा साथ दिए, जिनकी कार अगले 2 साल में आई। मैंने सुना था एक बात, कर भला तो हो भला। ये काम है यहाँ करने का, दूसरे के कारने काम है। साल में मैं यहाँ से डायमंड बना, और जब मैं डायमंड बना तो मेरे जिंदगी में दूसरी कार आई, स्कॉर्पियो। अगले 2 साल में डबल डायमंड। जब मैं डबल डायमंड बना, ये तीसरी कार आई, ये 500 16 लाख की। आज मेरा लेवल बिजनेस का है, टीम मोर देन 65,000। जब मैं बिजनेस हुआ, मेरे जिंदगी में चौथी कार आई है, अल्टोरस G4। अपना घर भी बना लिया है। मैंने यहाँ से टारगेट जीता विदेश यात्रा का। इंडिया में भी मैं कई जगह घूमा हूँ। ये सपना पूरा हुआ बहुत बड़ा। बहुत लोग कहते हैं इसमें करना क्या पड़ेगा। एक सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब भी है। जो मैंने किया है वही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ सामने, कुछ लोग उसमें से मुस्कुरा के चले जाते हैं, और कुछ लोग समझ के काम करते हैं। जो लोग समझ के काम करते हैं, सिस्टम का पालन करते हैं, शेयर की बात मानते हैं, वो भी यहाँ से कार से चलते हैं। मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा परिवार है, ट्रिपल जी परिवार, कार अचीवर्स। ट्रिपल जी परिवार में जो हमारे कार अचीवर्स हैं, सबसे पहला नाम डॉक्टर विजय बहादुर मौर्य, MBBS डॉक्टर, 2 कार के मालिक। यहाँ पे केवल पैसा नहीं मिलता, पैसे के साथ साथ समय, सम्मान। एक इंसान को जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। 7 लाख की कार आई। इसके बाद आज डॉक्टर साहब के पास 16 लाख की कार है, अपना घर भी है बनारस में। लेबर भदोही से पहले 2 कार के मालिक, कृष्णकांत दिवाकर जौनपुर से 2 कार, सुरेंद्र कुमार बिंद भदोही से हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने भी कार अचीवर बने, आज इनका लेवल डायमंड का है। अनिल कुमार रजक
विनोद कुमार मौर्य, इनका भी लेवल डायमंड का हो गया है, आज ये भी कार चलते हैं। ओम प्रकाश मौर्य बहुत नसीब खराब, 22 साल की उम्र में ट्रेन एक्सीडेंट में एक हाथ एक पैर इनका कट गया था। किसी तरह से सेब साहब में आए थे, आज ये 2 कार के मालिक बने। बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में ये डायमंड बन के आने वाले हैं। अश्विनी उपाध्याय प्रतापगढ़ से 2 कार के मालिक, गुलाब चंद मौर्य कटनी मध्य प्रदेश से, पटेल सेवापुरी वाराणसी, बहुत गरीब साहब से भी कार अचीवर बने। ज्योत प्रकाश बादशाह जौनपुर से LLB किए हैं, आज ये भी कार अचीवर है। सुनील कुमार मौर्य छात्र जीवन में आए थे सेब साहब में, आज इनका भी सपना पूरा हुआ कार का। शेर बहादुर गौड़ प्रतापगढ़ से, अभी शादी नहीं हुआ है, शादी से पहले कार के मालिक। सुरेश अहिरवार पन्ना मध्य प्रदेश से, इनका भी सपना पूरा हुआ कार का। सागर राहुल मौर्य कटनी मध्य प्रदेश, ये भी कार अचीवर बने बहुत कम उम्र में। राम भरोस बेंद्र भदोही से, साधना यादव प्रतापगढ़, बहुत कम उम्र इन्होंने इतिहास बनाया। विकास सुल्तानपुर से, बहुत कम उम्र कार के मालिक, इन्होंने इतिहास बनाया, शादी से पहले कार खरीद कर। सिंह प्रतापगढ़ से, सेब और ट्रिपल जे परिवार के ट्रेनिंग सिस्टम से ये लोग कार ले चुके हैं और अब आपकी बारी है। हमारा जो परिवार है ट्रिपल जे परिवार का ये टारगेट है 2022 तक 1000 कार अचीवर्स, और कम से कम 1000 हमारे साथी, हमारे डायरेक्ट सेलर 1 लाख महीना की इनकम करेंगे। ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट पूरा कैसे होगा, आज इसके लिए हम आपको कुछ स्पेशल बातें बताने जा रहे हैं। टारगेट पूरा करने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक सेल करना पड़ेगा, और एक काम और करना पड़ेगा, सेल करने के बाद जो टीम बनती है उस टीम को बचाना पड़ेगा, उस टीम को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि टीम से ही सपना पूरा होगा। तो टीम बचाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रहे हैं हम आपको। क्या है स्पेशल बात? इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सेब साहब में एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, हिंदी में कहते हैं नैतिकता। नैतिकता का क्या महत्व होता है, आगे देखिए आप, यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है, एक आदमी सफलता अपनी योग्यता और मेहनत से प्राप्त करता है, और सफलता को बरकरार अपनी नैतिकता से रखता है। आपके पास डिग्री है, योग्यता है, मेहनत है, आप कर्मनिष्ठ हैं, कर्मठ हैं, बहुत तेज काम कर रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, सफलता मिल जाएगी। लेकिन सफलता को बरकरार अगर रखना है तो उसके लिए चाहिए नैतिकता। तो नैतिकता आज हम बात करेंगे आपसे। टीच एथिक्स बाय एग्जांपल। पीपल will always do what they see you doing and never do what they are told to you. लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं, और लोग वो नहीं करते जो आप केवल कहते हैं। जैसे आपकी टीम बन गई, आप करते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं, तो वैसे नहीं होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, एक मंकी सू मंकी सी मंकी डू, इफ यू फॉलो एथिक्स योर टीम विल फॉलो। अगर आप नैतिकता का पालन करेंगे तो आपकी टीम भी नैतिकता का पालन करेगी। मंकी सी मंकी डू, ये कहानी आप जानते हैं। रीजन फॉर फेल इन सेब साहब, आपके सामने ये बहुत बार ये सवाल आता है कि फला आदमी सेब साहब में आया था, फेल क्यों हो गया। तो ये 5 पॉइंट हैं सेब साहब में फेल होने के लिए। ये 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है मनी मेसअप, मतलब
पैसे की गड़बड़ी करना। दूसरा कारण है चरित्रहीनता। तीसरा कारण है तहजीब का ना होना, व्यवहार का ना होना, हिंदी में व्यवहार कहते हैं। और चौथा कारण है अहंकार, ईगो, घमंड इसको कहते हैं हम लोग। पांचवा कारण है डोंट फॉलो सीनियर एंड सिस्टम, सीनियर और सिस्टम की बात न मानना। ये 5 कारण हैं जिसे कारण से इंसान फेल हो जाता है। सफलता का मूल मंत्र बाई डायरेक्टर श्री वर्मा सर, ये हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है, सर अगर आपको सफलता चाहिए उसके लिए मूल मंत्र है, 5 मूल मंत्र हैं, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और अनुशासन। तो जो आज शेख साहब में टॉप पर हैं, जो बहुत ऊंचाई पे गए हैं, उनके अंदर ये 5 मंत्र हैं। अगर आपके अंदर ये 5 मंत्र होता है तो आप भी बहुत ऊंचाई पे जा सकते हो। एक चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पुट्स हिज फिंगर इन दी प्लग। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लग यहाँ पर डाला जाता है। अगर इस प्लग की जगह इलेक्ट्रिसिटी चेयरमैन का बोर्ड अपनी अंगुली इसमें डाल दे तो क्या होगा उसका, आप जानते हैं, खत्म हो जाएगा। जैसे प्लग में अंगुली डालने से नुकसान होता है, उसी तरह बिना नैतिकता के टीम खत्म हो जाती है। एथिक्स ऐसे फॉलो करो कि अपलाइन सीनियर का दिल से आशीर्वाद मिले और टीम का दिल से सहयोग एवं सम्मान मिले। अब हम बताने जा रहे हैं कि एथिक्स क्या क्या पालन करना पड़ता है, नैतिकता क्या क्या होती है। समरी 1, यहाँ देखिए अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, हम आपको हिंदी में बताते हैं इसको। समरी 1, पहला, बिना सीनियर से चेक कराए या बताए कभी भी कोई नया काम मत कीजिए। अपने मन से कोई काम नहीं करना। कभी भी नेगेटिव बात अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में मत कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें आती रहती है, मैं जानता हूं। तो इसको जो है क्रॉस लाइन में और डाउन लाइन में मत करिए। सीनियर के पास जाइए, उनसे मिलिए। कभी भी किसी के साथ पैसे की गड़बड़ी मत कीजिए। किसी के परिवार को बर्बाद मत करिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। और ईगो मतलब अहंकार मत कीजिए। कभी भी किसी का अपमान मत कीजिए, सभी का सम्मान कीजिए, केवल सम्मान। जब लोग सीनियर बन जाते हैं, कुछ पैसा आ जाता है, तो सोचते हैं कि बाकी लोग तुच्छ प्राणी। नहीं, जो तुच्छ प्राणी जिसको आप समझते हैं वो अपने घर का राजा होता है, वो अपने घर का डायमंड ही होता है। इसलिए किसी का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। समरी 2, इसका हिंदी बताते हैं। पहली बात, बिजनेस की बात कभी भी क्रॉस लाइन के साथ मत कीजिए। जो आपका सीनियर नहीं, जो आपकी टीम नहीं, उनके साथ बैठ करके बिजनेस की प्लानिंग मत करिए। मीटिंग में दूसरी बात, अल्कोहल का सेवन और धूम्रपान मत कीजिए। इससे मतलब क्या क्या है, गुटखा, पान, बीड़ी, सुरती जो भी है, और शराब, इसका इस्तेमाल करके मीटिंग में मत जाइए, मीटिंग मत करिए, फॉलो करने मत जाइए, इनवाइटिंग करने मत जाइए। तीसरी चीज, कभी भी झूठ मत बोलिए। नहीं बात समझ में आ रही, चुप हो जाइए। चुप रहना बड़ी बात है। डींग मत हाँकिए और अनावश्यक दिखावा मत करिए। बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं बताना। जो आपको जितना जानकारी है उतना ही बोलना है, अधिक मत बोलिए। या तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर ज्यादा चुप रहेंगे ज्यादा फायदा मिलेगा। ज्यादा बोलने वाले यहाँ पर फेल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात, मनी डिसिप्लिन। हम लोग यहाँ बिजनेस करने आए हैं, और ये पैसा का अनुशासन अगर हम समझेंगे नहीं तो शायद तरक्की नहीं मिलेगी। अंग्रेजी में यहाँ लिखा है, नो बारोइंग और लेंडिंग इन टीम। दूसरी बात, ऑलवेज कीप योर अकाउंट क्लियर। इसका हिंदी बताता हूँ आपको। पैसे का अनुशासन समझिए क्या है। अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत अमीर बनना है, जगुआर, मर्सिडीज, BMW लेना है, अच्छा सा घर बनाना है, विदेश घूमना है, लाखों रुपए की इनकम करने हैं हफ्ते की,
तो पैसे का लेन देन कभी भी अपने सीनियर और टीम से नहीं करना है। पैसा का लेन देन करने के लिए साहूकार होते हैं, बैंक होती है, बहुत सारे लोग दुनिया में रहते हैं, लेकिन अगर आपने अपने सीनियर से पैसा लिया, अपने टीम से पैसा लिया है, तो टीम खत्म हो जाएगी। दूसरी पॉइंट क्या है, हमेशा अपना हिसाब किताब साफ रखना है। आपके ऊपर किसी का भी एक पैसे का दाग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीनियर से लिए हैं तो कोई बात नहीं, सीनियर से लिए हैं उसका भी देना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर अगर पैसा नहीं देंगे, अगर लेन देन किए हैं तो बददुआ दे देगा ना वो। पैसा सबको प्यारा होता है, इसलिए कभी भी गड़बड़ी नहीं करना। और पैसा लेन देन मत करिए, अगर कर चुके हैं आप तो जल्दी से उसको क्लियर कर दीजिए। जिसका लेन देन आपके ऊपर है उसको साफ करिए, क्लियर करिए, क्योंकि कोई आदमी पैसा देकर नहीं भूलता। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड आया नहीं कहीं कि कोई आदमी पैसा दिया और देकर भूल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात और है कैरेक्टर, यहाँ पर पावर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ लिखा है ऑनर मदर थ्योरी। ऐसा कोई काम मत करिए जो अपनी माँ को बताने लायक ना हो, बहन को बताने लायक ना। ये सीन देख रहे हैं आप राम और रावण का। रावण बहुत बुद्धिमान आदमी, पंडित था बेचारा। उसका बेटा इंद्रजीत, मेघनाथ भाई था उसका, कुंभकर्ण भाई था, मेघनाथ बेटा था, इंद्रजीत कुंभकर्ण के पास 10,000 हाथी का बल, और रावण प्रकांड विद्वान था। एक गलती कर गया, माता सीता को खा ले गया। अंत में क्या हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आप रावण से बड़े नहीं हैं। जब रावण का हाल हो गया, आज भी लोग दशहरा को जलाते हैं, रावण को और गाली देते हैं। इसलिए गलती कभी नहीं करना है। टीम में लेडीज भी आएंगी, जेंट्स भी आएंगे, और अपना कैरेक्टर बचा के रखना है। पावर ऑफ कैरेक्टर। चरित्रवान आदमी जरूर कामयाब होगा, और चरित्रहीन आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका विशेष ख्याल करना है। थैंक यू सेफ साहब, डायरेक्ट दिल से। और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप बीच में बुलाने जा रहा हूं ट्रिपल डायमंड डॉक्टर विजय मौर्य। वो आप बताने जा रहे हैं क्यों लोग सेफ साहब में कामयाब होते हैं। क्यों, ये सवाल है ना, क्यों लोग हो जाते हैं और क्यों लोग नहीं हो जाते हैं। तो मैंने कुछ बताया था, लेकिन डॉक्टर साहब क्लियर करेंगे। और आप लोग जोरदार तालियों स्वागत करें ट्रिपल डायमंड डॉक्टर विजय मौर्य। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।